मूवी के शुरुआत में हमें एलिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे में एक छोटी बच्ची के साथ खेल रही होती है। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ सिपाही किसी पर गोलियां चला रही होता है और फिर अचानक से एलिन की आंख खुल जाती है और तभी उसे पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। एलिन देखती है कि वो एक कमरे में है जहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं है और उसे ये याद भी नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई। यहाँ तक कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी कुछ याद नहीं था। और तभी उस कमरे के ऊपर लगे हुए स्पीकर से आवाज आती है जो एलिन को कहती है कि तुम्हारे सामने टेबल के ऊपर एक पेंसिल रखी हुई है और वो पेंसिल को तुम्हें टाइम खत्म होने से पहले ही टेबल से नीचे गिराना होगा। इसके बाद उसके सामने दीवार पर एक टाइमर शुरू हो जाते हैं जिसमें 30 सेकंड का टाइम होता है। एलिन किसी तरह से उस टेबल तक पहुंच जाती है और उस पेंसिल को टेबल से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद कमरे में फिर से पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एलिन पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, इसीलिए वो उस रोबोटिक आवाज से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वहाँ पर एक पजल बजता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और एक बार फिर से उसे सपना आता है जिसमें वो देखती है कि समंदर के किनारे में रेत से कुछ बना हुआ है। पर तभी वो फिर से होश में आ जाती है और होश में आने के बाद वो देखती है कि अभी भी वो उसी कमरे में होती है, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। और एक बार फिर से वही रोबोटिक आवाज उससे कहती है कि टेबल के ऊपर जो पेंसिल रखी हुई है वो पेंसिल तुम्हें टाइम खत्म होने से पहले ही हिलाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। इसके बाद एक बार फिर से रेड लाइट जल जाती है और तभी एलिन को याद आ जाता है कि उन्हें सपने में समुंदर के किनारे एक छोटी बच्ची को देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी है। और वो कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं मिलती। वही अब टाइमर भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, इसीलिए वो अपने शू लेस से अपने बंधे हुए हाथों को खोलती है और अपने शू को उस पेंसिल के ऊपर फेंक दिए, जिससे पेंसिल उस जगह से हट जाती है और फिर से इस कमरे की लाइट पूरी तरह से निर्मल हो जाती है। इसके बाद फिर से वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे एक बार फिर से वही सपना आता है जहाँ पर वो समंदर के किनारे अपनी बेटी को देखती है, जो कि वो एक गाना गा रही होती है और वो एलिन को भी अपने साथ गाना गाने के लिए बोलती है और एलिन भी गाना गाते हुए जमीन पर लेट जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। इसके बाद उसकी नींद उसी कमरे में खुलती है, पर इस बार एलिन के हाथ पैर खुले हुए होते हैं, इसीलिए वो इस कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। लेकिन वो देखती है कि टेबल पर एक ग्रीन कलर का चीज रखा हुआ है, जिससे देखकर वो समझ जाती है कि ये खाने की कोई चीज है, इसीलिए एलिन उसे खा लेती है। जिसके बाद एक बार फिर से वो उसी रोबोटिक आवाज से सवाल करती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जिसके बाद एलिन काफी रोने लग जाती है और वहीं पर सो जाती है और फिर उसे वही समंदर के किनारे का सपना आता है जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखती है, लेकिन वो अपनी बेटी के पास नहीं जा पाती क्योंकि इस बार जल्दी ही उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो देखती है कि वो चेयर पर बैठी हुई है और फिर से रोबोटिक आवाज उससे कहती है कि टेबल के ऊपर पेंसिल रखी हुई है, वो पेंसिल समय खत्म होने से पहले उसे हिलाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। यहाँ पर एलिन पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी है, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास मेरी बेटी है तो तुम्हें इसका सबूत मुझे देना होगा। जिसके बाद स्पीकर से उसकी बेटी की आवाज आती है और तभी टाइमर भी शुरू हो जाती है। अब उसे जल्द से जल्द पेंसिल को हटाना होगा, लेकिन इस बार पेंसिल को हटाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके सामने एक शीशे का दीवार होता है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत मजबूत होती है। अब टाइम भी खत्म होने वाला होता है, इसीलिए वो गुस्से में जोर से उस पेंसिल को अपनी जगह से हट जाने को कहती है और तभी अचानक से पेंसिल टेबल से नीचे गिर जाती है और अगले ही पल एलिन भी बेहोश हो जाती है। और एलिन को फिर से वही सपना आता है, लेकिन इस बार उसकी सिर पर चोट लगी होती है। वही एलिन अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है कि तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। इससे पहले वो पीछे देख पाती है, एक बार फिर से उसकी नींद खुल जाती है और वो उसी कमरे पर होती है, लेकिन इस बार उसे चेयर के साथ अच्छे से बांधा होता है और उसके सर पर वही चोट का निशान होता है जो उसने सपनों में देखा था। पर इस बार एलिन अकेले इस कमरे में नहीं है, उसके साथ एक आदमी भी होता है जो एलिन के नाम जानता था। और जैसे ही वो आदमी एलिन के पास जाता है तो वो उसे धक्का देती है क्योंकि उसे लगता है कि इसी आदमी ने उसे किडनैप किया है, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा नाम रोजर है। अब ये सुनकर एलिन को याद आ जाता है कि रोजर उसका पति है। वही रोजर को भी एलिन की तरह कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो यहाँ पर कैसे आया है। और तभी फिर से वही आवाज आती है और एलिन से कहती है कि तुम्हें पेंसिल को एक बार फिर से टेबल से नीचे गिराना होगा। ये सुनने के बाद रोजर उस पेंसिल के पास जाता है और उस पेंसिल को उठाता है तो वहाँ का कमरे की लाइट पूरी ब्लू हो जाती है और फिर से वही आवाज कहती है कि ये काम सिर्फ एलिन ही
ही कर सकती है। उसके बाद रोजर उस पेंसिल को फिर से वापस टेबल में रख देता है, लेकिन इस बार एलिन चेयर के साथ अच्छे से बंधी हुई थी, इसीलिए रोजर एलिन से पूछता है कि तुम ये काम कैसे करने वाली हो। तभी एलिन कहती है कि यही टास्क मुझे ये लोग बार बार दे रही है, लेकिन रोजर को ये कुछ भी समझ नहीं आता है और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाते हैं। और तभी एलिन गुस्से से जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज से पेंसिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर रोजर भी हैरान होते हैं और जैसे ही वो टास्क पूरा करती है तो हमेशा की तरह एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। इस बार वो अपने सपनों में अपनी बेटी के साथ रोजर को भी देखती है, जो कि एलिन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद जब वो होश में आती है तो वापस उसी कमरे में होती है और रोजर भी उसके साथ है। रोजर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई खास शक्ति है और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इस पर एलिन कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी रोजर एलिन से कहता है कि जब भी हम दोनों आपस में बहस करते थे तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाज से घर की चीजें टूट जाया करती थी। उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता और रोजर एलिन को पीने के लिए पानी देती है। इसके बाद एलिन वही जमीन पर लेट जाती है और रोजर उसके लिए वही अजीब सा हरे रंग का खाना लेकर आता है, लेकिन ये देखते ही एलिन को गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चिक से रोजर के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो एक बार फिर से सो जाती है, जहाँ वो अपने सपनों में अपनी बेटी को देखती है और उसकी बेटी उससे पूछती है कि आप बार बार कहाँ चली जाती हो। इस पर एलिन कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बार उसकी बेटी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद एलिन फिर से होश में आ जाती है और वो देखती है कि उसे चेयर के साथ जंजीरों से बंधा हुआ होता है और तभी रोजर को एलिन के सिर पर एक खास निशान दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि उसके सिर के अंदर कुछ डाला हुआ है। और तभी अचानक से वही रोबोटिक आवाज आती है और इस बार भी एलिन को एक टास्क देती है, जो कि टेबल के ऊपर एक बॉल होती है जिससे उसे एक बाल्टी के अंदर डालना है, मगर टेबल को भी जमीन से पूरी तरह से फिट किया गया है और इनको भी कुर्सी से बंधा गया है। इसीलिए रोजर एलिन से कहता है कि तुम्हारे अंदर एक खास तरह की शक्ति है, जिसकी वजह से तुम उन शक्तियों को इस्तेमाल करके वो टेबल को अपने पास ला सकती हो। इसके बाद अब एलिन अपने आँख बंद करके पूरा ध्यान लगाती है और वो एक एक करके सभी बोल्ट बाहर निकालती है, जिसके बाद टेबल उसकी तरफ आना शुरू हो जाती है और रोजर भी उसकी पूरी मदद करता है। उसके बाद वो बड़े ही आसानी से बल को बाल्टी के अंदर डाल देती है। एलिन ने ये टास्क को भी पूरा कर लिया है, पर हर बार वो टास्क को पूरा करने के बाद बेहोश हो जाती है, लेकिन इस बार वो बेहोश नहीं होती और एलिन को सभी बातें भी याद आ जाता है कि वो समंदर के किनारे अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए अपने पति के साथ गई थी। और अब यहाँ पर एलिन को कई सारे टास्क दिए जाते थे और ये एक एक करके सभी टास्क को पूरा करते थे, जिसमें रोजर भी एलिन को मदद करता है। और यहाँ पर हर एक अगला टास्क पिछले टास्क से मुश्किल होते जा रहा था, जिसमें से एक टास्क इन्हें रेत के किला बनाना होता है। अब दोनों यहाँ पर वही अजीब सा खाना खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ पर ये दोनों का कई दिन बीत जाने के बाद फिर से एलिन को एक नए टास्क दिया जाता है, जहाँ पर उसे गन को असेंबल करना होता है, पर वो चाहकर भी उसे अपनी शक्तियों से असेंबल नहीं कर पा रही थी। इस बात से रोजर को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलिन को भी गुस्सा आ जाते हैं और वो अपने पूरे ध्यान लगाकर गन को जोड़ देती है और वो रोजर की तरफ गोली चला देती है, पर गोली रोजर को लगने से पहले ही हवा में रुक जाती है, जिसके बाद एलिन एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वो अपने सपने में जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसकी बेटी ने रेत से किला बना दिया था। पर तभी रोजर वहां पर आकर वो किला तोड़ देता है और वो कहता है कि मुझसे गलती से ऐसा हो गया। इसके बाद एलिन होश में आती है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं और तभी यहाँ पर एलिन रोजर से पूछती है कि मुझे हमारे जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और तभी रोजर बताता है कि तुम एक टीचर थी और मैं एक सिंगर था। उसके बाद एलिन फिर से सो जाती है, लेकिन इस बार सपने में वो अकेले होती है और तभी उसे रेत में रोजर की अंगूठी और अपनी बेटी की सैंडल मिलती है। लेकिन तभी अचानक से वो जाग जाती है और वो देखती है कि उसके सामने रोजर एक शीशा के बॉक्स के अंदर बंद होता है और इस बार टास्क के रूप में उसे रोजर को बचाना होता है। इसीलिए वो बहुत कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो चाहकर भी अपनी शक्तियों से कंसंट्रेट नहीं कर पाती और धीरे धीरे करके रोजर रेत के नीचे दफन हो जाता है, जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ का स्पीकर टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजा से 3 सोल्जर अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिन अपनी शक्तियों से उन तीनों पर हमला करके सभी को मार देती है। उसके बाद वो उस कमरे से बाहर निकलती है
जहाँ पर वो देखती है उसने अभी तक 298 टास्क पूरे किए होती है, पर तभी वहाँ पर भी फिर से बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। लेकिन वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके उन सभी सोल्जर्स को मार देती है। जिसके बाद एलिन नीचे आ जाती है, जहाँ पर उसे 3 दरवाजे दिखाई देती है और वहीं पर रोजर भी बैठा होता है जो बहुत डरा हुआ होता है। उसके बाद रोजर एलिन को एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और वो उससे कहता है कि ये सब मेरी तरह है। अब एलिन उस दरवाजे को खोलता है तो उस दरवाजे से एक आदमी बाहर निकलता है जो हूबहू रोजर की तरह होता है। लेकिन तभी यहाँ पर और भी सोल्जर आ जाते हैं जो सब के सब एक ही शक्ल के होते हैं। एलिन उन पर हमला करके सभी को मारकर आगे बढ़ जाती है और वो वहाँ से दूसरे कमरे के अंदर जाती है, जहाँ से एक बार फिर से वही रोबोटिक आवाज आती है और एलिन को बताती है कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुनते ही एलिन पूरी तरह से टूट जाती है और वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद जिन्होंने एलिन को यहाँ पर कैद किया था उन लोगों ने एलिन के सिर के पीछे जो डिवाइस लगाया गया था उस डिवाइस को भी बंद कर देते हैं। और यहाँ पर एलिन को सब कुछ याद आ जाती है कि जब वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए अपने पति के साथ बीच पर गई थी, लेकिन इसी बीच में उसकी और रोजर का आपस में झगड़ा हो गया था और इसीलिए वो गुस्से में जोर से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से रोजर और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर फिर से रोबोटिक आवाज आती है और एलिन से कहती है कि तुम्हारे अंदर बचपन से ही बहुत सारी नेचुरल पावर थी जो हम तुम्हारी उन शक्तियों को टेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए हमने तुमको अलग अलग टास्क दिए थे। अब वहाँ पर एक दरवाजा खुलती है और एलिन को कहती है कि तुम्हारे सामने एक कमरा है और तुम उस कमरे के अंदर जाते ही अपनी सारी पुरानी यादों को दोबारा से भूल जाओगी। लेकिन एलिन साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी और अपनी पति की यादों में रहना चाहती हूँ। उसके बाद एक बार फिर से एलिन की आँख उसी कमरे में खुलती है और उसे पहले का कुछ भी याद नहीं होता। अब उसके सामने टेबल पर पेंसिल होती है जो कि उसे हिलाना होता है और ये उसका पहला टास्क होता है जो पहले भी कर चुकी थी। अब यहाँ पर फिर से एक बार इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।